आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम एक अपने लिए कीपा ग्राफ को रीड करते हुए और बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स को रीड करते हुए हम अपने लिए विनिंग प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं। FBA होलसेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ब्रांड अप्रूवल होती है। अगर किसी ब्रांड ने आपको ऑथराइज कर दी है और अप्रूवल आपको मिल गई है तो इसके बाद वो आपको एक कैटलॉग शीट या प्रोडक्ट फीड ये भेजेगा। उस कैटलॉग शीट में से आपको अपने लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी होगी। तो ये मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया है, कैटलॉग शीट में से एक प्रोडक्ट मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले क्विक आपने इसको अगर रीड करना है तो सबसे पहले आप इसके मेक श्योर करें कि जो कीपा है ये आपके पास इंस्टॉल हो। कीपा का पेड ग्राफ आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये कीपा आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप इसके अंदर डाटा में जाके आप इसको चेक कर लेंगे। इसमें एक सेलर है, आप इसको 90 डेज में भी जाके देखें, 180 में भी जाके देखेंगे, ये एक सेलर है। तो ये आपके लिए ये अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये ब्रांड खुद जो है ये सेल कर रहा हो सकता है। ये जो एक FBA सेलर है ये हो सकता है ये ब्रांड खुद हो। ये प्रोडक्ट हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। हम दूसरी प्रोडक्ट पे जाते हैं। इस पे जाके मैंने जब डाटा ओपन किया, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में मैं गया हूँ, इसमें भी यही पोजीशन है। तीसरी में जाके देखूंगा, ये मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया है, इसमें ज्यादा सारे सेलर्स बैठे हुए हैं और इनके अंदर ये ग्राफ जो है, यानी ये जो इस बाय बॉक्स की स्टैटिस्टिक्स हैं, ये बाय बॉक्स इक्वली रोटेट हो रहा है। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स को हमने पिछली वीडियो में बहुत थॉरोली इसको स्टडी किया था, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें एटलीस्ट बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे ये बड़े बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं, ये बड़े बड़े रिव्यू काउंट के साथ ये बैठे हुए हैं। तो हमें इनके साथ कम्पीट करना बहुत मुश्किल होगा। तो लेकिन ये एक 7 वाला बैठा हुआ है, इसका मतलब है इसको ये बाय बॉक्स मिला है, तो हो सकता है हमें भी मिल जाए और हम थोड़ा सा वेट करें तो हमें मिल जाए। तो एटलीस्ट हम इसको किसी दर्जे में कंसिडर कर सकते हैं। बाय बॉक्स को हम थोड़ा सा देखने के बाद हम वापिस कीपा के जो ग्राफ है उसके अंदर जाएंगे और देखेंगे। ये कीपा के ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले तो ये राइट साइड पे जो आ रहे हैं ये डॉट्स हैं, मैं इनको अनचेक कर लेता हूं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। ये किसी प्रोडक्ट में सबसे पहले हम चेक करेंगे ये Amazon इसमें सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये जो पिंक सा पोर्शन हमें नजर आ रहा है, इसमें Amazon सेल कर रहा है। और इसमें हम यहाँ पे एक डे में भी जाके देख सकते हैं, वीक में, मंथ्स में देखेंगे, 3 मंथ्स में देखेंगे एटलीस्ट, और इसको ईयरली देखेंगे। तो यहाँ पे हम नजर आ रहा है हमें कि ये मई में इसमें डेट्स हमें ये तकरीबन पुरानी डेट्स में यहाँ पे Amazon सेल कर रहा था। उसके बाद 2-3 महीने के लिए Amazon आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, फिर Amazon आया और सेल करने लगा और उसके बाद फिर आउट ऑफ स्टॉक हुआ। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं है। इसके मुकाबले में हम ये देखते हैं, दूसरी प्रोडक्ट है, इसमें अगर हम देखेंगे तो Amazon इसमें कम इसमें सेल कर रहा है। इसको ईयरली देखें, बहुत थोड़े से टाइम के लिए Amazon आया, इसका मतलब है ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जिसमें Amazon भी इसमें मौजूद था थोड़े से टाइम के लिए। और इसको अगर टोटल देखेंगे तो ये कुछ अरसे के लिए Amazon जुलाई 2018 से जनवरी थोड़ा टाइम के लिए आया, फिर उसके बाद 2019 में आया, फिर 2020 में आया। तो इस तरह बीच बीच में है, लेकिन इसमें चांस है कि Amazon दोबारा भी आ सकता है। तीसरी प्रोडक्ट हम ओपन करते हैं, इसमें Amazon बिल्कुल मौजूद है ही नहीं। तो ये प्रोडक्ट जो है ये ज्यादा बेहतर है जिसमें Amazon बिल्कुल मौजूद ना हो। इसके बाद हम चेक करते हैं न्यू को। ये न्यू जो है ये एक्चुअली जो कंडीशन होती है न्यू और यूज्ड, ये वो वाला है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। न्यू में इसकी ये जो ऑफर्स हैं ये क्या लगी हुई है, न्यू में ये क्या किस प्राइस के ऊपर ये सेलिंग कर रहे हैं, हमें इससे आइडिया हो जाता है न्यू के अंदर ये किसके प्राइस के ऊपर सेल कर रहा है। यूज्ड को भी हम चेक कर लेंगे तो ये हमें इससे आइडिया हो रहा है कि ये यूज्ड ऑफर भी इसके अंदर मौजूद है और ये 36.95 में ये यूज्ड ऑफर में भी सेलिंग इस प्रोडक्ट की हुई है। इसके बाद नंबर आता है सेल्स रैंक का। तो सेल्स रैंक जो FBA होलसेल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल्स रैंक होता है। तो सेल्स रैंक अगर हम इसको मंथली में हम देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि इसका सेल्स रैंक कितना है, ये 12,000 के करीब इसका सेल्स रैंक चल रहा है। लेकिन हमें ये कंसीडर करते हैं कम से कम 3 मंथ्स का, 90 डेज का जो सेल्स रैंक है वो कंसीडर किया जाता है इसकी मंथली सेल्स मालूम करने के लिए। तो ये हम देख रहे हैं कि इसका सेल्स रैंक जो है ये 13,000 था, उसके बाद फिर 8,000 पे आया, उसके बाद 9,000 है। ये ग्राफ हमें शो हो रहा है। और ये हम अगर स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें 90 डेज की ये हमें बता रहा है कि 11,000 इसका ये सेल्स रैंक है, जो कि एक अच्छा है। इसके लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि ये सेल्स रैंक जो है ये ऊपर से जा रहा है। जैसे हम यहाँ से चेक करते हैं, इसका सेल्स रैंक 16,000 था जनवरी 24 में,
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो रहा है, ये 13 हुआ है, 13,000, फिर 14,000। तो अगर हम इसको यहाँ पे जाके देखेंगे मंथली में आके, तो ये अभी हो रहा है तकरीबन 10,000 पे आ रहा है। ये 16,000 से 10,000 पे आ रहा है। इसका मतलब है इस सेल्स रैंक का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये सेल्स रैंक जितना बेहतर, जितना नीचे होगा उतना बेहतर होता है। ये एक दूसरी प्रोडक्ट है, इसको हम चेक करते हैं सेल्स रैंक के हवाले से। तो यहाँ पे सेल्स रैंक इसका 53,000 है और ये फिर ऊपर गया 66,000 हो गया, आहिस्ता आहिस्ता मजीद ऊपर गया 83,000 पे चला गया, ये 93,000 पे भी गया। और इसकी जो ये हम चेक कर सकते हैं कि ये इसका थ्रू आउट 57,000 है और ये इतना नीचे गया नहीं है, ये ऊपर की तरफ ही तकरीबन जा रहा है और नीचे नहीं आ रहा। तो ये एक आइडियल प्रोडक्ट नहीं हो सकती। इसके बाद लिस्ट प्राइस का नंबर आता है। मैं इसको जब चेक करता हूँ, इसको मैंने चेक किया तो इसकी प्राइस जो है ये हमें शो कर रहा है यहाँ पे कि 159.99 इसकी लिस्ट प्राइस है और ये तकरीबन इसकी प्राइस कंसिस्टेंट है। हालांकि इस प्रोडक्ट में अमेजोन भी बैठा हुआ है, लेकिन लिस्ट प्राइस को चेक करने के लिए हमने इसको चेक किया। तो दूसरी प्रोडक्ट में जाके जब मैं देखता हूँ लिस्ट प्राइस, ये लिस्ट प्राइस भी यहाँ पे भी ये सेम है, ये 32 के ऊपर गया तो ये थोड़ी सी ब्रेक हो गया। प्राइस का ग्राफ जो है इसमें सिंपल फॉर्मूला ये है कि अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि ऊपर से अगर नीचे आएगा यानी फ्यूचर में हम उसको दोबारा से ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस का ग्राफ जो है वो ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है हम इसको दोबारा से ऊपर नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ऐसा ग्राफ हो प्राइस का जो ऊपर से यानी नीचे आ रहा हो। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस मिसाल के तौर पर 50% है, $50 है और बाद में उसकी प्राइस $30 हो गई है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये दोबारा से $50 तक चली जाएगी। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस पहले ही $30 है और वो ऊपर जाते जाते $50 तक चली गई है, तो फिर उस प्रोडक्ट का दोबारा से ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसके बाद हम चेक करते हैं न्यू थर्ड पार्टी FVM को। अमेजोन होलसेल में इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हम वैसे इसकी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि इसको FVM किसी ने किया है कि नहीं किया। इसके बाद वेयर हाउस डील्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर हाउस डील्स का जो कलर है वो पर्पल कलर है। हम इसको चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे हमें ये जो नजर आ रहा है पर्पल कलर का, ये वेयर हाउस डील्स यानी ये वापस जो है आई है और रिटर्न होके ये दोबारा से सेल हुआ है। तो इसको यहाँ पे ये सेल हुआ है 108 का और यहाँ पे ये सेल हुआ है $88 का। और अगर हम इसको करंट मंथ में देख लें, करंट मंथ में इतनी ज्यादा नजर आ नहीं रही। इस तरह दूसरी प्रोडक्ट में हम जाके देखते हैं, इसका भी जो अगर ग्राफ चेक करें तो ये यहाँ पे हमें नजर आ रही है एक वेयर हाउस डील यानी $23 की ये प्रोडक्ट वेयर हाउस डील में ये रिटर्न हुई और दोबारा से सेल हुई। इसको हम अगर 3 मंथ्स में जाके देखें तो इसकी तकरीबन एक ही है सिर्फ वेयर हाउस डील, और उसके अलावा एक और भी हमें नजर आ रही है। इसके अलावा और हमें नजर नहीं आ रही है। अगर हम पूरा ईयरली जाके देखेंगे तो फिर हमें कुछ ज्यादा नजर आ जाएंगी, लेकिन इतना ज्यादा इसमें वेयर हाउस डील बहुत ज्यादा नहीं है। अगर 5 या 6 हो तो हम उसको उस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक की प्रोडक्ट है, ये कोई लाइट है। अब इस लाइट को अगर हम देखें, इसकी वेयर हाउस डील मैंने चेक किया है तो ये काफी ज्यादा सारी वेयर हाउस डील्स आ रही हैं, तो इन ऐसी प्रोडक्ट को हम बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद बारी आती है बाय बॉक्स की। मैं बाय बॉक्स को चेक करूंगा तो इसमें ये बाय बॉक्स की जो प्राइस आ रही है 158, ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है। लेकिन 1 महीने का या 2 महीने की हम नहीं देखेंगे, हम 3 महीने की कम से कम पूरी हिस्ट्री चेक करेंगे। ये मैंने इसकी हिस्ट्री चेक किया है तो ये मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे इसकी प्राइस 159 से लेके जब ये 169 पे लेकर गया है तो ये बाय बॉक्स इसका सप्रेस्ड हो गया, क्योंकि इन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइसेस हाई कर ली थी, जिसकी वजह से आप ये देखें ये बाय बॉक्स ब्रेक हो गया। यहाँ पे इन्होंने फिर प्राइसेस नीचे की तो बाय बॉक्स वापस इनके पास आ गया 149 पे, फिर उन्होंने ऊपर की 160 के करीब लेके जाने लगे, बाय बॉक्स फिर सप्रेस्ड हो गया। तो इस तरीके से हम ये चीजें भी चेक करते हैं। बाद में इसकी जो एक्चुअल प्राइस है 158, ये ठीक जा रही है इसकी। किसी दूसरी प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं। इसका सबसे पहले मंथली में जाके देखेंगे, इसका बाय बॉक्स जो है ये प्राइस थोड़ी सी ऊपर भी गई है लेकिन ये ठीक जा रही है। 3 महीने में जाके देखेंगे, तकरीबन ईयर में जाके देखेंगे तो ये कम से कम बाय बॉक्स इसकी ये इसका सप्रेस नहीं हुआ। इसके बाद हम इसको यूज्ड वेरी गुड, यूज एक्सेप्टेबल, इनको जरा देख लेते हैं एक नजर में। तो ये भी हम देखें, इसमें यूज्ड की ऑफर इसमें इतनी नजर नहीं आ रही। दूसरी प्रोडक्ट में हम जाके देखेंगे तो इसमें हमें कुछ ऑफर यूज्ड लाइक न्यू की भी नजर आ रही है, यूज्ड वेरी गुड की भी नजर आ रही है। तो इसकी भी हम एक बार हिस्ट्री चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट यूज में भी ये जो है सेल हुई है। ऑफर काउंट्स को क्लिक करते हैं
तो ये हमें बता रहा है न्यू ऑफर काउंट, ये आपको नीचे नजर आ रहा है, न्यू ऑफर काउंट 1 है यहाँ पे, और ये थ्रू आउट 1 ही रही है। इसका मतलब है ये एक प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है। दूसरी प्रोडक्ट में जाके हम न्यू ऑफर काउंट चेक करते हैं। एक मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 1 मिनट। इसमें न्यू की ऑफर 23 आ रही है, ये 24 हो गई यहाँ पे, ये 25 हो गई, ये 23 हो गई, यानी इसमें सेलर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं। अगर जो है सेलर्स कम हो रहे हैं, ज्यादा से कम हो रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो ब्रांड है वो कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। अगर सेलर्स जो है दरमियाने हैं, एक कंसिस्टेंट है, तो ये ठीक है हमारे लिए। इसके बाद हम रेटिंग को भी एक नजर डाल देते हैं। रेटिंग इसकी 4.6 पे इसकी रेटिंग जो है मेंटेन हुई है। दूसरी प्रोडक्ट पे रेटिंग को देखेंगे तो इसकी जो रेटिंग है वो भी 4.8 पे इसकी रेटिंग भी इस पे ये कंसिस्टेंट है। इसी तरीके से रिव्यू काउंट है, ये रिव्यू काउंट को भी हम इसी तरह चेक करेंगे। एट द एंड मैं अपनी बात को समअप कर लेता हूँ कि एक विनिंग प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए हमें देखना है सबसे पहले तो ये कि इसमें अमेजोन जो है इसमें सेल ना कर रहा हो, और दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो बाय बॉक्स जो है वो सेलर्स के अमंग जो है वो रोटेट हो रहा हो। तीसरी चीज यानी सेल्स रैंक जो है वो इसका ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हो। जब वो नीचे की तरफ जा रहा होगा तो इसका मतलब है आपको मंथली सेल्स जो है वो कम से कम मिल रही होंगी, ज्यादा से ज्यादा मिल रही होंगी। प्राइस की फ्लक्चुएशन भी बहुत ज्यादा ना हो, बल्कि तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हो, ताकि फ्यूचर में आप उसको ज्यादा कर सकें। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट अपने क्राइटेरिया के मुताबिक आप उसको फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।